manager1 और manager@$. जब मैनेजर लॉगिन होता है तो उसे यहाँ पे नया मेनू दिखाएगा, साइट एडमिनिस्ट्रेशन। मैं टॉप से लेता हूँ, ये उसका होम पेज, सेम एज टॉगल, same as earlier discussion in teacher and students, toggles full screen, same as notification uh, messages from students and teachers and admin staff. So, and this one is manager users profile logout और switch role to. स्विच रोल टू क्या, पहले मैं आपको प्रोफाइल बता देता हूँ। प्रोफाइल यानी कि मैनेजर की खुद की प्रोफाइल, सेम एज टीचर एंड स्टूडेंट्स, अबाउट मी, कोर्सेज, एडिट प्रोफाइल, ओके। एंड नाउ स्विच रोल से क्या होता है कि कोई भी यूज़र आप उसके लॉगिन से देखना चाहते हो तो कैसा दिखता है वो आप यहाँ से देख सकते हो। एज ए स्टूडेंट्स आप कैसा दिखता है एज ए ट्रेनर और एक्सेसर, यानी कि मैनेजर के लॉगिन से वो मैनेजर टेम्पररी मोड पे ट्रेनर और एक्सेसर बन जाता है, तो वो कैसा दिखता है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया हुआ है एज ए, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड ट्रेनर एंड एक्सेसर। अभी मैनेजर का लॉगिन है, वो ट्रेनर के लॉगिन में कैसा वो एक्सेस कर सकता है। हमने जो ट्रेनर का लॉगिन का डिस्कशन किया वो अभी सेम टू सेम इसके अंदर पूरा एक्सेस हो सकता है। अब मुझे जाना है वापस मैनेजर के लॉगिन, तो अभी मैं मैनेजर का लॉगिन में आ गया हूँ। अब मैनेजर के लॉगिन में क्या रहता है कि जो टीचर मैंने क्रिएट किया, जो स्टूडेंट मैंने क्रिएट किया उसको एनरोल करना, उसको डिफाइन करना, ये सारा यहाँ पे मैनेज होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो लिमिटेड मेनू है, साइट एडमिनिस्ट्रेशन, यूज़र्स, कोर्सेज, ग्रेड, प्लगइन और रिपोर्ट। आप देख सकते हो 6 लॉगिन है। 6 लॉगिन के भी अंदर कम कम सब मेनू है, 2-2, कोर्सेज के अंदर 3, यूज़र्स के अंदर 3, साइट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 4-5 अप्रॉक्स। मैनेजर क्या कर सकता है कि आप देखो तो ब्राउज लिस्ट ऑफ यूज़र, हाँ कितने यूज़र्स है वो आप देख सकते हो। यहाँ से जितना भी होगा वो आप यहाँ से देख सकते हो। आपको फ़िल्टर करना है तो आप यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हो। सपोज़ आपके पास यहाँ पर 5000 या 6000 यूज़र्स हो गए तो देखने में तकलीफ रहती है, तो आप एज ए यूज़र नेम भी आप सर्च कर सकते हो तो नीचे लिस्टिंग आ जाएगी। एज ए यूज़र मैनेजर आप जो मेन यूज़र रहता है एडमिन, ये एडमिन, उसको आप एडिट डिलीट कुछ नहीं कर सकते। मैनेजर हूँ मैं तो मैं अपनी खुद की प्रोफाइल एक्सेस कर सकता हूँ। एज ए स्टूडेंट्स को मैं यहाँ से डिलीट, एडिट और सस्पेंड कर सकता हूँ जिससे वो लॉगिन ना हो। मैनेजर के तौर पर मैं ट्रेनर को भी यहाँ से डिलीट, सस्पेंड और उसकी प्रोफाइल में यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। पर मैं मेरे अपर लेवल यानी कि मेन सुपर एडमिन का कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सुपर एडमिन मेरा सब कुछ एडिट प्रोफाइल कर सकता है, डिलीट कर सकता है। जैसे कि वायरल की वाइज चाहिए तो पहला एडमिन, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद ट्रेनर और उसके बाद स्टूडेंट। स्टूडेंट को सिर्फ एक्सेस करना है, वो टीचर, एडमिन और मैनेजर की कोई प्रोफाइल को एडिट नहीं कर सकता है। एज ए ट्रेनर मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को एडिट और ट्रेन कर खुद की प्रोफाइल कर सकता हूँ। एज ए मैनेजर मैं ट्रेनर का भी एक्सेस ले सकता हूँ, स्टूडेंट्स का भी मैं एक्सेस डिलीट अपडेट कर सकता हूँ। ये प्रोफाइल का बात हुआ। फिर अकाउंट में जाओगे ऊपर से तो आपको यहाँ पे बल्क यूज़र एक्शन, इसके अंदर क्या था, आपको बल्क में नोटिफिकेशन भेजना हो, एसएमएस करना हो, डिलीट करना हो, कंफर्म करना हो या कुछ कोड सेंड एसएमएस भी यहाँ से आप बल्क में कर सकते हो, बल्क यूज़र एक्शन से, और उसको डिलीट भी कर सकते हो। तीसरा है ऐड न्यू यूज़र। आपको कुछ अभी मैंने आपको लिस्टिंग बताई, उसके हिसाब से आपको नया यूज़र या नया स्टूडेंट्स ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यूज़र नेम आपको जो भी रखना हो यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड
यहाँ पे पासवर्ड की पूरी कैरेक्टराइज दी गई हुई है, 8 कैरेक्टर का देना है, 1 डिजिट 1 पासवर्ड। उसका फर्स्ट नेम, सरनेम, ईमेल। ईमेल और यूज़र नेम यूनिक रहेगा। फिर उसका सिटी टाउन सेलेक्ट होगी और सब उसकी प्रोफाइल में सेव कर दिया तो ये एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा, वो आपको लिस्टिंग में दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं अपलोड यूज़र कर सकता हूँ और उसका पिक्चर भी आप यानी कि फ़ोटो भी अपलोड कर सकता हूँ। अपलोड यूज़र के अकाउंट्स के बाद उसकी परमिशन आती है। परमिशन में क्या रहता है कि मैंने जो यूज़र ऐड किया है उसको एनरोल करना है, तो आप यहाँ से उसका रोल डिफाइन कर सकते हो, बराबर। ऐसे मैनेज हो। यहाँ से फ्रंट पेज सेटिंग है, जो फ्रंट पेज में तो हमने तो अभी बताया नहीं, डायरेक्ट लॉगिन पेज ही आया है, इसलिए फ्रंट पेज सेटिंग में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यूज़र में हमने देख लिया, उसको परमिशन देना है, अकाउंट क्रिएशन करना है। कोर्सेज में क्या रहता है, ये जो मैंने 3 कोर्सेज बनाए हैं मैनेज कोर्सेज एंड कैटेगरीज के अंदर मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। ये BS2 क्वालिफिकेशन एक कैटेगरी बनाए, उसके अंदर में मैंने 3 कोर्सेज बनाए, 1 2 3। तो उसको एडिट, डिलीट, हाइड और मैं उसका सॉर्ट ऑर्डर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और यही कोर्स के अंदर ये कोर्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा व्यू, एडिट, एनरोल यूज़र, डिलीट, हाइड, बैकअप, रिस्टोर। व्यू के अंदर में देखोगे तो आप न्यू लिंक पे जैसा कि आपने कोर्स का था वैसा ही उसको एडिट, डिलीट, टर्न एडिटिंग ऑन करके एज ए टीचर भी कर सकते हैं, वैसा भी ये मैनेजर भी डिलीट, अपडेट और सब कुछ कर सकता है, कंटेंट भी ऐड कर सकता है। ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल करोगे तो भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। दूसरा है वही कोर्स के अंदर मुझे कुछ एडिट करना है। मैंने आपको पहले टीचर के लॉगिन में बताया, ट्रेनर के लॉगिन में बताया, वैसा ही कि कुछ मुझे एडिट करना है, उसका नाम, नंबर, कोर्स का नाम चेंज करना है या फिर उसका कोर्स फॉर्मेट चेंज करना है, एडवाइजरी कोर्स से, टॉपिक लिस्ट आउट से, ग्रिड आउट, वो यहाँ से कर सकते हैं। तीसरा है एनरोल, यानी कि वो पार्टिसिपेट्स वाला, कि यही कोर्स के अंदर मुझे कोई यूज़र्स को एनरोल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने आपको ट्रेनर में बताया वैसा ही आप कोई स्टूडेंट या ट्रेनर को यहाँ से उसको एनरोल कर सकते हो तो उसको उसके लॉगिन के अंदर ये कोर्सेज दिखाना चालू हो जाएगा। फिर ये कोर्स मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, पूरा का पूरा उसका कंटेंट के साथ यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये कोर्स को मैं यहाँ से हाइड कर दूँगा तो टीचर को और स्टूडेंट्स को नहीं दिखेगा, टीचर को दिखेगा, स्टूडेंट्स को नहीं दिखेगा, टीचर को एज ए हिडन में दिखेगा, वो भी कोर्स के अंदर सब कुछ कर सकेगी। ये कोर्स का मैं पूरा बैकअप लेना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं बैकअप की फैसिलिटी दी हुई है। ये कोर्स के अंदर उसके टॉपिक्स, कंटेंट, स्कोरम पैकेज, वो सब कुछ उसका कंटेंट डाला हुआ है ये कोर्स के अंदर, उसका बैकअप मैं यहाँ से ले सकता हूँ। और मैंने बैकअप लिया हुआ कोर्स यहाँ से मुझे रिस्टोर करना है तो आप यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हो। तो ये जो कोर्स के अंदर ये जो छोटे छोटे आइकन दिए हुए हैं, एडिट, डुप्लीकेट, डिलीट, हाइड, वो यहाँ पे भी उसको एज ए टेक्स्ट के रूप में दिए हुए हैं। मैनेजर के रोल में ज़्यादा क्या रहता है कि जो टीचर का ट्रेनर काम करते हैं वो पूरा मैनेजर तो कर ही सकता है, उसके अलावा भी आप साइट एडमिन में जाओगे तो यूज़र आप ऐड कर सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो, नया कोर्स क्रिएट कर सकते हो, नई कैटेगरी आप क्रिएट कर सकते हो, जो ट्रेनर में नहीं होता है वो यहाँ पे होता है। ये बैकअप का सेटिंग है, यहाँ से आप अपने खुद के साइट का बैकअप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो जनरल बैकअप डिफ़ॉल्ट के अंदर। और ये है ऑटोमेटेड बैकअप सेटअप। इसके लिए आपको पूरे सर्वर के अंदर स्टोरेज होनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये ऑटोमेटेड बैकअप आप डेली, मंथली या वीकली सेट कर सकते हो, जिससे कोई कंटेंट डिलीट हो जाए तो आप वापस उससे बैकअप में से निकाल सकते हो। कोई प्लगइन आपको यहाँ से रिस्टोर करना है तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से प्लगइन है,
रिपोर्ट्स के अंदर ये एक मेन थिंग्स है। मैनेजर को देखना है कि अभी लॉग के अंदर लॉग और लाइव लॉग दो है। तो ये आप एक देख सकते हो यहाँ से कौन कौन से लॉगिन होते हैं, कौन सी एक्टिविटी कौन एक्सेस कर रहा है। यहाँ पे उसका यूज़र नेम पासवर्ड रहेगा, तारीख डेट यानी कि टाइम डेट रहेगी, कौन सा कोर्सेज उसने व्यू किया और कौन से आईपी एड्रेस से किया। आप देख सकते हो कि मैनेजर से मैं अभी एक्सेस हो रहा हूँ तो मैं मैनेजर का पूरा यहाँ पे लॉग है। फिर उसके पहले मैंने ट्रेनर का लॉगिन किया था, ट्रेनर का पूरा लॉग यहाँ पे एवरी क्लिक इसमें सेव रहता है। सभी का, सभी यूज़र, सभी स्टूडेंट्स का एवरी क्लिक यहाँ पे सेव रहता है। तो आपको पता चलता है कि यहाँ से क्या होता है। लाइव लॉग के अंदर क्या रहता है, आप ऐसे ही देख सकते हो कि कुछ नहीं करोगे तो कोई दूसरा कोई उसको इवेंट करता है तो ऑटोमेटिक पेज रिफ्रेश होता है और यहाँ पे आपको वो दिखेगा कि लाइव लॉग। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखना स्टार्ट हो जाए। वो आपको पुश करना है तो आप यहाँ पे पुश भी कर सकते हो। ये लाइव लॉग है। दूसरे रिपोर्ट से यहाँ पे आप देखोगे कि मुझे कुछ चेक करना है, इवेंट मॉनिटरिंग रूल, तो कौन सी इवेंट हो रही है ज़्यादातर, तो आपको डिसेबल करनी है तो आप यहाँ से भी वो इवेंट एक्सेस न्यू रूल के साथ क्रोन में आप सेट कर सकते हो। ये रहा मैनेजर का लॉगिन। मैनेजर के लॉगिन में इतना ही होता है। और मैं जनरली मैनेजर का लॉगिन क्या होता है कि आप जो इंस्टीट्यूट को ये हमारा प्लेटफॉर्म बेच रहे हो तो आपको इंस्टीट्यूट को मैनेजर का ही लॉगिन प्रोवाइड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो ज़्यादा कुछ प्लगइन व्लगइन कुछ देख या ऐड नहीं कर सकता है। और जो मेन सुपर एडमिन का लॉगिन रहता है वो अपने पास ही रखना है। इससे क्या होता है कि कुछ भी वो कोई भी कुछ वो मैनेजर डिलीट कर देगा तो हमारी कोई जवाबदारी रहती नहीं है, तो हम बैकअप में से भी निकाल सकते हैं। तो जितना हम ज़्यादा मेनू प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न पे होगी। इसलिए हम ज़्यादातर इंस्टीट्यूट को मैनेजर का ही लॉगिन प्रोवाइड करते हैं। यूज़र क्रिएट करता है, कोर्स क्रिएट करता है, उसको एनरोल करता है, उसको डिलीट करता है, मैसेज करता है, रिपोर्ट देखता है, बस इतना। ज़्यादा कुछ उसका होता नहीं है। ये है मैनेजर का लॉगिन। थैंक यू।